मैं आपको ना ऑन अ लाइटर नोट कहूँ, इमरान खान साहब खुद रिहा होना नहीं चाहते। जब वो चाहेंगे रिहा हो जाएंगे? नहीं, जब वो चाहेंगे नहीं। मैंने आपको कहा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर खान साहब चाहते तो खान साहब 1 माह पहले बाहर आ चुके होते, लेकिन खान साहब किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ और खान साहब किसी डील के साथ बाहर नहीं आना चाहते, वो नहीं आएंगे। मैं तो खान साहब से लास्ट टाइम कहा, मैं पंजाबी में आपसे लाइटर नोट कह रहा हूँ पहले, खान साहब तनु लगता चस आ गई है डाला के अंदर। लेकिन अगेन मैं जब भी उससे मिला हूँ खान साहब को जेल के अंदर, पहले से ज्यादा मोटिवेटेड, पहले से ज्यादा होने वाला। तारीख इस हवाले से हमें जो बताती है और जो हमने देखा है, तारीख जो पढ़ी हमने, उसमें तो यही है कि जो भी लीडर अंदर जाता है कोई ना कोई डील करके ही आता है। तो क्या ये तारीख गलत होने जा रही है अब की बार? इस मरतबा इमरान खान ही इस तारीख को गलत करेगा और वह मुसलसल करता चला आ रहा। और ये मेरी दीज आर माय वर्ड्स टू यू, इमरान खान किसी डील के साथ बाहर नहीं आमिर रजा साहब, लास्टली बताइएगा, कासिम सूरी ट्वीट करते हैं इमरान खान की तबीयत नासाज है, महर शराफत करते हैं बेहोश हो गए। कैसे आपके इतने सीनियर लोग, कोई एमपीए रह चुका है, कोई एमएनए, कोई डिप्टी स्पीकर, तो ये कैसी बातें करते हैं लोग, इन पर कैसे बिलीव कर लें? और आर्मी चीफ लंदन जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, एहतजाज भी करते हैं, कैसे उन लोगों की बातों पर एतमाद कर लें? कल वो अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं, ऐसी वीक खबरें देते हैं। देखिए, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कल मैं जहाज से जब लैंड किया हूँ मैं इस्लामाबाद, तो मैंने खबर पढ़ी है, खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ गई हैं कि खान साहब की फैमिली, ऑफिशियल अकाउंट और पार्टी के जिम्मेदारान के अलावा कोई आदमी जो है वो खबर नहीं देगा, और जो खबर दी जाएगी इन 3 जराए से वही खबर मुसद्दका होगी। मेरा ख्याल है मैं इतना ही कहूँ तो मुनासिब है। बाकी यकीनन जो एक खबर फैलाई गई उसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुई, लोगों के अंदर एक परेशानी की कैफियत पैदा हुई, नहीं होना चाहिए था। रजा साहब बताइएगा, क्या ये वही कॉन्फ्रेंस है 2 रोजा जो कि माजी में हम देख चुके हैं, गुफ्तन, निशिस्तन, बर्खास्तन, या फिर इसका कोई इम्पैक्ट होगा, कोई नतीजा निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वैसा नहीं है जी। हमने बहुत कैलकुलेशन करने के बाद इमरान खान साहब की तरफ से भी ये बात आई थी कि तमाम तबकात फ़िक्र को ऑन बोर्ड किया जाए। आप देखें, आज का जो सेशन था वो पहले सहाफ़ी बरादरी के हवाला से था, दूसरा सेशन इंटेलेक्चुअल्स का था और तीसरा सेक्शन लॉयर्स का था। अभी कल जो है वो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम लोग जो हैं जिनको इनवाइट किया गया वो इसमें आएंगे, और जो तमाम तबकात फ़िक्र की इनपुट होगी, जो उनकी आरा होंगी, उस पर मबनी एक कौमी एलामिया तरतीब दिया जाएगा, और फिर उस कौमी एलामिया पर अमल दरामद के लिए अगले मैकेनिज्म का ऐलान किया जाएगा। अगला मैकेनिज्म तैयार होगा इंशाल्लाह। तो ये नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन वाली कतन किसी किस्म की कोई बात नहीं है। असल में एक बुनियादी वजह और भी है कि जब भी हम किसी तहरीक के अंदर जाएं, वो एहतजाजी हो, वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, तो एक क्रिटिसिज्म होता है कि बाकी तबकात फ़िक्र को ऑन बोर्ड नहीं किया गया। अब इस मरतबा कम अज़ कम कोई भी अपोजिशन की पार्टी, कम अज़ कम हमारे जो दानिश्वर हैं, जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनमें से कोई ये नहीं कह सकेगा कि हमारी इनपुट शामिल नहीं थी इसके अंदर। तो हम तमाम तबकात फ़िक्र को, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ को यकजा करके एक जो कौमी एलामिया कल जारी करेंगे, फिर उसके ऊपर रोड मैप देंगे चलने का। क्या तरीका होगा? ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, बशमूल तमाम दर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं वो सब निकलेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद की जानिब रुख करेंगे। ऐसा ही हम समझे इस आज की कॉन्फ्रेंस को लेकर? मेरी जाती राय पूछे तो मैं तो ऐसा ही चाहूँगा। हाँ। लेकिन जाहिर है कल जब मुतफ़िका एलामिया तैयार हो जाएगा तो उसके बाद तमाम लोग बैठ के उस तहरीक के खदो खाल तय करेंगे कि तरीक़ाकार क्या होगा, इसको हमने कितने अरसे के अंदर अंदर पाया तकमील तक पहुंचाना है, क्या ये हमारा आखिरी फेज़ होगा या सेकेंड लास्ट फेज़ होगा, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है तमाम आरा के बाद ही मुतफ़िका फैसला किया जाएगा। अब की बार क्या अपने मुतालिबात लेकर यहाँ से वापस जाएंगे, या फिर लास्ट टाइम 26 नवंबर को जो कुछ हुआ था वही दोबारा एपिसोड अगर होता है तो वापस आप लोग अपने मुतालिबात मनवाए बगैर वापस लौटेंगे? अब की बार गोली नहीं चलेगी। अब की बार इंसान हमेशा माजी के तजर्बात से सीखता है। 26 में कुछ लूप होल्स थे स्ट्रेटेजिकली, वो लूप होल्स इस मरतबा कवर किए जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ इंशाल्लाह आएंगे। बाकी कामयाबी मिलना ना मिलना देखिए खुदा की ज़ात बेहतर जानती है। सर आपने सवाल किया, मैं कह रहा हूँ
क्या तैयारी होगी? आप भी कुछ वेपन वगैरह लेके आ रहे हैं? हाँ जी, मतलब वेपन के बदले क्या होगा? यार इधर आज सर अगर तो मैंने तालिबान से लड़ना है तो फिर तो मैं वेपन लेके जाऊंगा, और अगर मैंने एक सिविलाइज्ड पाकिस्तानी होने का किरदार अदा करना है तो फिर मैं तो बगैर वेपन की आऊंगा। आपने अभी तक देखा है वेपन मेरे पास? मैं यही कह रहा हूँ, तैयारी फिर किस किस्म की होगी? आगे तो वो खड़े हैं ना सर। स्ट्रेटजी होगी ना भाईजान। लास्ट टाइम हम सेम डे निकल आए थे पूरे पाकिस्तान से, इस टाइम शायद हम सेम डे ना निकलें। इस मरतबा शायद रास्तों की हिकमत अमली तब्दील होगी, बड़ी कंप्रिहेंसिव होगी इंशाल्लाह, तो उस तैयारी के साथ आएंगे। बसत एहतराम मैं बड़ा कंसर्न हूँ इस मामले पर। 13 लाशें उठी, बड़े नौजवान मारे, 15 सर्टिफाइड। लेकिन आज तक आपके बड़े बड़े वकील जो इमरान खान की एक दिन मुलाकात में और दूसरे दिन हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं अंडर आर्टिकल 199, आज तक पर्चा नहीं करवा सके। सर मैं अदालतों में मौजूद होता हूँ, 15-15, 20 दिन की डेट्स लेते हैं आपके वकला, वो जो आपकी 22 से लगी है। सर मैं उसमें आपको अर्ज करता हूँ, एक तो मुनासिब यही होता है कि वकला इसका जवाब देते हैं। मैंने तो हर फोरम पे आपके इल्म में मैंने ये आवाज़ बुलंद की है। मैंने तो ये इस मामला स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स के अंदर भी उठाया हुआ है, जिसके अंदर मुझे बड़ी बहरानी कैफियत का इस वक्त सामना है। लेकिन उसके अंदर भी मैं आपको एक बात बता दूं, देखें एक तरीका कार्य होता है कि जब कोई आदमी मारा जाता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। अब अगर सरकार पोस्टमार्टम ना होने दे तो फिर उसका एक तरीका कार्य ये होता है कि इलाका में से कोई फर्द उठ के मुतल्लिका SHO को दरखास्त देता है कि मुझे शुबा है कि ये शख्स नेचुरल मौत, इसकी डेथ नहीं हुई, इसको कत्ल किया गया है। अच्छा, अब हमारी कुछ ट्राइबल एरियाज की रवायात डिफरेंट हैं। जब ये 13 या अब 15 हो गए हैं ये अफराद शहीद हुए, इनकी फैमिली के लोगों को उठा लिया गया। आपके सामने सती साहब का केस आपके सामने है मरी से, कि उनके भाई को, उनके कजन को जो कि मुद्दई था रियासत के खिलाफ, उन्हें उठा लिया गया। बिल्कुल अनीस सती साहब का। अब इस सूरत हाल के अंदर जाहिर है जब उसको देखना है, फिर जो प्रेशर है अदलिया के ऊपर, क्या आप इसे डिसमिस कर दें? तो जो अगर उसके अंदर तारीख भी ली जा रही है तो उसके ऊपर जो पूरी मेडिकल ये हमारी लीगल टीम बनी हुई है वो मुशावरत के साथ टाइम ले रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर दूसरी हियरिंग के ऊपर वो डिसमिस हो जाती तो फिर क्रिटिसिज्म लिया जाना था कि तैयारी नहीं है। तो जो अदालती हिकमत अमली है वो वकला ही बेहतर समझते हैं और वो मुशावरत के साथ कर रहे हैं। हामिद रजा साहब, आपकी बात, जब ईद के बाद आप लोग तहरीक लेकर इस्लामाबाद की जानिब आएंगे तो कैप्टन ऑफ द शिप कौन होगा, कप्तान होगा, कौन होगा, लीड कौन करेगा इस तमाम तर तहरीक को? क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि जराए बता रहे हैं कि वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको ये सरबराही दी जाए, तो आप लोग किसको आगे करेंगे, कौन लीड करेगा? खान साहब तो अंदर हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट निगोशिएशंस के अंदर हूँ, मौलाना साहब ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। ये खबरें गलत है? फिर मैं कैटेगोरिकली से डिनाई कर रहा हूँ, इस किस्म की कोई बात नहीं हुई अभी तक। अच्छा, जब आप अपोजिशन का अलायंस एक तहरीक की सूरत में आता है तो हर आदमी अपनी पार्टी को खुद लीड करता है। बाकी यहाँ पर जो पहुंचना है वो पहुंच जाएं। कप्तान सारे इस मरतबा सारे कप्तान ही होंगे। अभी ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो आप लोगों ने तहरीक के जो करता धरता है, जो हेड है, लीड कर रहे हैं, वो महमूद खान अचकज़ई साहब है। तो इसी तरीके से उस तहरीक को कौन लीड करेगा? ये महमूद साहब करेंगे या बाकी करेंगे या सब करेंगे? क्या करेंगे? हमारी तो ख्वाहिश होगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर के तले ही ये तहरीक चले, यानी महमूद खान साहब लीड करेंगे। उससे जाहिर है वो लीड कर रहे हैं ऑलरेडी। हम में से किसी की कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो अगर वो करेंगे तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं है कि बलोचिस्तान से एक आदमी अगर पूरे पाकिस्तान के पार्टीज को लीड करेगा तो वो ये जो एक बदगुमानी फैलाई जाती रही कि जनाब पंजाब के अलावा और किसी को लीडरशिप नहीं दी जाती और किसी को आगे आने का चांस नहीं दिया जाता, तो वो हो जाएगा। तो देयर इज नथिंग बैड इन इट। पड़ाव अडयाला के बाहर होगा या डी चौक होगा या संजानी जाकर रुक जाएंगे, वहीं पर पड़ाव डालेंगे? बताइएगा। चलिए, मैं नहीं बता रहा सर, ये भी नहीं बताएंगे। मैं ऑन ओथ हूँ, मैं ऑन ओथ कोई भी चीज हमेशा मैं बड़ा प्रिंसिपल आदमी हूँ। ऑन ओथ मैं कभी भी कोई चीज ओपन नहीं करता। वापसी धोखा तो नहीं देगा ना? पहाड़ों से तो नहीं निकलेगा? समझ गए किसको कह रहा हूं? नहीं, मैं नहीं समझा, मुझे बताएं पहले। सर धोखा दे गया था ना? नहीं सर, किसी ने धोखा नहीं दिया। यार मेरी कफन बांध के आने वाला बंदा गोली खाकर जाता है। आप तो मेरी अर्ज सुने, आपका खुद दीनी जमात से ताल्लुक है, जो कफन पहन कर आता है। लाल मस्जिद वालों ने कहा कफन पहने के मर गए ना, आपका वजीर आला क्यों गया? लाल मस्जिद वालों ने वेपन उठाया था ना, हमारे पास वेपन नहीं था। हमारे लोग निहत्ते थे, हमारे तो नमाज पढ़ते आदमी को कंटेनर से धक्का देके नीचे गिरा के तो उसे जख्मी किया गया।
ठीक है, उसने सीरियस इंजरीज और अभी तक वो बीमार है, तो ये सलूक रियासत से तवक्को नहीं की जा सकती ना। हम देखें, पॉलिटिकल वर्कर हमेशा ये समझता है कि एहतजाज उसका आईनी जमहूरी हक है। अगर हमने भी एहतजाज में वेपन ही उठाना है तो फिर भाईजान अनाउंस करने की जरूरत कोई नहीं है। अच्छा, हामिद रजा साहब, कुछ अर्सा पहले आपने पार्लियामेंट हाउस के बाहर हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हंसने के या फिर खुशी के दिन या अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। खान साहब की रिहाई को लेकर भी आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, आपने कहा था चीजें काफी बेहतर हो रही। मैंने आपसे पूछा कि ये खबर है या प्रेडिक्शन है, आपने कहा ये खबर है। तो वो खबर कितनी मैच्योर हो चुकी है और वो खबर कब तक सच साबित होने जा रही है? क्या आप भी उस खबर पर आप कायम हैं? मैं आज भी उस खबर पर कायम हूं। मैंने उस वक्त कहा था कि 4 से 5 माह का वक्त, क्योंकि हम डील के जरिए आना नहीं चाहते। खान साहब, मैं बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ कि खान साहब किसी डील के जरिए नहीं आना चाहते। अगर ना शायद खान साहब 1 महीना पहले बाहर आ चुके होते, ये भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको। लेकिन इंशाल्लाह ईद के बाद जो तहरीक चलेगी उसके नतीजे में खान साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह बाहर होंगे। लेकिन ऐसी तहरीक माजी में भी चली है, क्या इन तहरीकों के जरिए कोई भी कैदी बाहर आ सकता है, रिहा हो सकता है? क्योंकि निकलना तो अदलिया के जरिए है। तो सर अदलिया फैसला करेगी ना। आपका तो खान साहब तहरीक के जरिए अदलिया पर यह दबाव डाला जाएगा? नहीं सर, दबाव वाली इसमें बात नहीं है। अदलिया को अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका जो उनको मैंडेट दिया हुआ है उसके मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। किसी फर्द की, किसी हुकूमत की मंशा के मुताबिक फैसला नहीं करना। भी कर सकते हैं अदलिया पे, अगर है तो अदलिया भी क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आप कह रहे हैं कि तहरीक के बाद अदलिया या अदालत फैसला करेगी। शायद पब्लिक प्रेशर आएगा तो उन्हें भी एहसास होगा कि हमें फैसला कानून के मुताबिक करना है। रजा साहब, आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के अलावा हमने देखा बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें चली, लेकिन आकर कमीशन तक ही मामला रुक गए। तो आप कैसे इतने पुरुमीद हैं? 2 सालों में आपने आखिरी तहरीक है, कफन बैन कर आ गए हैं, लेकिन बड़ा ब्रूटली लास्ट टाइम 26 तारीख को भी जो कुछ हुआ, अब की बारी क्या स्पेशल हो जाएगा? इमरान खान तो इन रहनुमाओं के मजाक उड़ाते रहे जो आजकल आपके साथ हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैं प्योर पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं हादसाती तौर पर सियासत के अंदर नहीं आया। मैं 7 साल से अपने बाप के साथ इस फील्ड में लगा और मैंने ग्राउंड से वर्क किया। मैं न कभी सियासत में कॉल को आखिरी कॉल कहता हूँ, ना मैं सियासत के अंदर कफन बांध के आने की बात करता हूँ। सियासत एक जहद मुसलसल का नाम है अगर आप किसी नजरिए की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। और जो पॉलिटिकल वर्कर है वो हमेशा अपनी जदोजहद की बुनियाद पर अल्लाह की बारगाह से पुरुमीद होता है कि इसका रिजल्ट निकलेगा। बीइंग मुस्लिम भी मेरे के ऊपर ये बाइंडिंग है कि मैं पुरुमीद रहूं, और मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर भी पुरुमीद हूं कि इसका रिजल्ट निकलेगा। देखिए, डायनेमिक्स चेंज हो गई हैं। ओल्ड माइंड, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की पॉलिटिक्स तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान की 65% आबादी अब यूथ के ऊपर मुश्तमिल है, जिसकी 90% प्लस अक्सरियत इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। उसका मुजाहरा आप रोज देख रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा क्या नहीं किया गया। लोग कहते हैं तहरीक आगे नहीं चली, मैं कहता हूं अब तक की सबसे कामयाब तहरीक डेमोक्रेसी के लिए जो चली है वो ये चली है जो 2 साल से चल रही है। मुझे पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में कोई एक तहरीक निकाल कर दिखाएं जो 2 से 2.5 साल चल सकी हो स्ट्रेट फैशिज्म के खिलाफ, यानी फैशिज्म एट इट्स पीक। लोगों के घरों को गिराया गया, उनके माल मवेशी उठाए गए, उनकी फसलें उठाई गई, उनके बच्चों को उठाया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें मिसिंग किया गया, उन्हें गोलियां मारी गई। लेकिन क्या वो लोग पीछे हो गए अपनी बात से? ये इन इटसेल्फ मेरे लिए बहुत हौसला अफजा है कि 2.5 साल गुजरने के बावजूद आज भी लोग उसी तरह पुरुमीद हैं और मोटिवेटेड हैं। यानी हम ये कह सकते हैं